अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन किस तरह होगी। फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक मेल गमीट और फीमेल गमीट दोनों फ्यूज़ करते हैं। मेल गमीट में क्या आएगा, स्पर्म, और फीमेल गमीट में क्या आएगा, ओवसाइट। ठीक है, और ये कहाँ पे होती है, ये होती है एम्पुलरी रीजन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ओवरी से जब ओव्यूलेशन होती है, ओवसाइट रिलीज होता है, ठीक है, तो वो यूट्राइन ट्यूब में मूव करता है। ठीक है, यूट्राइन ट्यूब में वो आगे मूव करता है। यूट्राइन ट्यूब में उसकी वॉल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है और वो आगे मूव करता है। ठीक है, और वो कहाँ पे पहुँच जाता है, एम्पुलरी रीजन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, और वहाँ पे स्पर्म आता है और दोनों फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ओवरी है। ठीक है, यहाँ से ओव्यूलेशन होगी, ओवसाइट रिलीज होगा। ठीक है, ये हमने बात की थी, फिम्ब्राई होते हैं यूट्राइन ट्यूब के, ये सारी यूट्राइन ट्यूब है। ठीक है, यहाँ तक, और ये आगे से यूट्रस कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, नीचे एंड सर्वाइकल एंड वेजाइना। ठीक है, अब क्या होगा कि ये हमारे पास ओवरी है, यहाँ से ओव्यूलेशन होगी। ठीक है, और ये हमारे पास फिम्ब्राई हैं। ठीक है, यहाँ से ओवसाइट मूव करता हुआ जाएगा। ठीक है, और मूवमेंट होगी, ये हमारे पास सारा एम्पुला है। ठीक है, और यहाँ आकर हमारे पास क्या होता है, एम्पुलरी रीजन में फ्यूजन होती है। ठीक है, यहाँ से आएगा मेल गमीट स्पर्म। ठीक है, पहले वेजाइना में, देन सर्विक्स में, एंड सर्विक्स से आगे मूव करेगा थ्रू यूट्रस और मूव करके यहाँ आएगा एम्पुला में, और यहाँ क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। यहाँ से ओवरसाइड आएगा और यहाँ से स्पर्म आएगा, देन वो फ्यूज़ करेंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है कि ये हमारे पास क्या होता है, एम्पुलरी रीजन जो होता है ये वाइडेस्ट पार्ट होता है, मतलब इसकी जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये ओवरी के करीब होता है। ठीक है, जैसे कि आपने पिक्चर में देखा है, स्पर्मेटोजुआ, ठीक है, जिसको हम स्पर्म भी कहते हैं, रिमेन विजिबल इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक फॉर सेवरल डेज। ठीक है, तो ये मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या सेवरल डेज तक रह सकता है। ठीक है, जब तक कि जो है ओवसाइट वो रिलीज़ नहीं होता, ओव्यूलेशन नहीं होती, दैन वो फ्यूज़ नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट, ओनली 1% ऑफ स्पर्म डिपॉजिटेड इन द विजाइना एंटर द सर्विक्स। ठीक है, जितने स्पर्म जो हैं वो डिपॉजिट किए जाते हैं विजाइना के अंदर, ठीक है, वहाँ से सिर्फ 1% स्पर्म ही है जो मूव करके आगे सर्विक्स में आएंगे। ठीक है, वेयर दे मे सर्वाइव फॉर मैनी आवर्स, जहाँ वो बहुत घंटे तक सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द सर्वाइकस सर्विक्स टू द यूट्रस। ठीक है, यूट्राइन ट्यूब बाय द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। जिसे मैंने बताया कि सर्विक्स, वजाइना से सर्विक्स आएंगे, सर्विक्स से फिर आगे यूट्रस आएंगे, यूट्रस से आगे उन्होंने यूट्राइन ट्यूब में जाना है। ठीक है, तो वो किस तरह मूव करेंगे, वो यूट्रस में भी हमारे पास मसल्स होते हैं। ठीक है, तो उनकी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्पर्म को आगे मूव कर दिया जाएगा यूट्राइन ट्यूब के अंदर। ठीक है, और कुछ उसकी थोड़ी बहुत अपनी भी मूवमेंट होती है, जिस तरह आप ये देख लें, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है ना। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत खुद भी मोबाइल होते हैं और मूवमेंट करते हैं। ठीक है, और ये सर्विक्स से ओविडक्ट, ठीक है, यूट्राइन ट्यूब या ओविडक्ट भी उसको कहते हैं, वहाँ तक ये कितने टाइम में पहुँच सकता है, जल्दी से जल्दी अगर पहुँचे तो 30 मिनट्स में पहुँच सकता है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेट पहुँचे तो 6 डेज़ तक। ठीक है, देन उन्होंने मेंशन किया है आफ्टर रीचिंग द एस्टमस। ठीक है, एस्टमस क्या है, इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है, ये एस्टमस है। ठीक है, ये यूट्रस है, यूट्रस से यहाँ एस्टमस में जब आता है ना, तो उसकी मोटेलिटी क्या होती है, मतलब मूवमेंट करने की एबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो अपनी माइग्रेशन वो यहाँ रोक देता है, यहाँ स्टॉप हो जाता है। ठीक है, और फिर वेट करता है कि ओव्यूलेशन हो, और वहाँ से देखें यहाँ वो जाएगा और यहाँ जाकर रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखें जब तक हमारे पास ओवरसाइड नहीं आएगा तो स्पर्म फ्यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो वेट करेगा, यहाँ रुक कर अपनी माइग्रेशन सीज करके वो यहाँ वेट करेगा कि यहाँ ओव्यूलेशन हो, यहाँ से ओवरसाइड रिलीज़ हो, देन वो एम्पुला में आए, फिर वो यहाँ से मूव करके स्पर्म जाए और क्या हो कि फ्यूजन हो और फर्टिलाइजेशन हो। ओके, देन हमारे पास क्या है कि एट ओव्यूलेशन स्पर्म्स, जब हमारे पास अब ओव्यूलेशन हो गई, स्पर्म क्या होगा, दोबारा मोटाइल हो जाएगा, उसको सिग्नल मिलेंगे, कीमोट्रैक्टेंट्स होते हैं प्रोड्यूस बाय द कुमुलस सेल सराउंडिंग द एग। ठीक है, जिन्होंने ओवरसाइड को सराउंड किया होता है ना, वो जो सेल्स, जब ओव्यूलेशन होती है ना, तो वो
अट्रैक्टेंट रिलीज़ करते हैं। वो कीमो अट्रैक्टेंट क्या करते हैं कि यहाँ जो स्पर्म वेट कर रहा है और उसने अपनी माइग्रेशन सीज की हुई है, ठीक है, जब यहाँ ओव्यूलेशन होगी तो वो सेल्स कीमो अट्रैक्टेंट रिलीज़ करेंगे और जाकर इसको क्या करेगा, मैसेज देगा कि ओव्यूलेशन हो गई, अब तुम अपनी माइग्रेशन जो है वो स्टार्ट कर दो, ताकि इधर से ओसाइट आए और इधर से स्पर्म आए और दोनों क्या हो जाए, फ्यूज़ हो जाए। ठीक है। स्पिन टू एम्पुला वेयर द फर्टिलाइजेशन यूजली अकर। ठीक है। स्पर्मेटोजोआ आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज ओसाइट। अब ये नहीं है कि वहाँ से ओसाइट आ गया एम्पुला में, यहाँ से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म आ गया और दोनों मतलब आते साथ फ्यूज़ हो जाएंगे। नहीं, बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है, या कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो होने ज़रूरी होते हैं ताकि स्पर्म जो है वो क्या करे, पेनिट्रेट कर सके। ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि दो प्रोसेस हों, एक कैपेसिटेशन हो स्पर्म की और दूसरा एक्रोसोम रिएक्शन हो। ठीक है। अब हम देखते हैं कैपेसिटेशन और एक्रोसोम रिएक्शन किस तरह होगा। कैपेसिटेशन क्या है, इज़ अ पीरियड ऑफ कंडीशनिंग इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन द ह्यूमन लेस्ट, मतलब 7 आवर आप कह लेंगे कैपेसिटेशन को लगते हैं। ठीक है। स्पीडिंग टू द एम्पुला इज़ नॉट एन एडवांटेज, कि ये नहीं है कि आप स्पर्म एम्पुला पे पहुंच गया तो वो क्या होगा कि फ्यूज़ कर जाएगा। नहीं, बिकॉज कैपेसिटेशन हैज़ नॉट येट अकर, क्योंकि तब तक कैपेसिटेशन नहीं हुई होती है। सच स्पर्म आर नॉट कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग एग। ठीक है। तो अगर कैपेसिटेशन नहीं होगी तो वो जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज नहीं कर सकेंगे। ठीक है। मच ऑफ दिस कंडीशनिंग ड्यूरिंग कैपेसिटेशन अकर इन द यूट्राइन ट्यूब। ठीक है। यूट्राइन ट्यूब के अंदर उसकी कैपेसिटेशन होगी एंड इन्वॉल्व एपिथेलियम इंट्रैक्शन बिटवीन द स्पर्म एंड द म्यूकोजल सरफेस ऑफ द ट्यूब। ठीक है। तो हमारे पास जो म्यूकोजल सरफेस होती है ना ट्यूब की, यूट्राइन ट्यूब जिसके अंदर स्टे कर रहा होता है, ठीक है, तो उनके दरमियान क्या होती है, अट्रैक्शन होती है और कुछ कंडीशनिंग होती है। अब क्या होगा इस कंडीशनिंग में, क्या होगा कि ग्लाइकोप्रोटीन कोट जो है, ठीक है, और सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन वो क्या कर दी जाएंगी, रिमूव कर दी जाएंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए हमने ये बात की थी कि स्पर्म के ऊपर क्या होते हैं, एक्रोसोम होते हैं और एक्रोसोम के अंदर क्या होता है, एंजाइम होता है। ठीक है। और जो ग्लाइकोप्रोटीन या प्लाज्मा प्रोटीन ने उसको सराउंड किया होगा उसको क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, ताकि एक्रोसोम जो है वो विजिबल हो, ताकि जब पेनिट्रेशन हो तो एक्रोसोम जो है वो एंजाइम रिलीज़ कर सके पेनिट्रेशन के लिए। जिस तरह आप इधर देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये एक्रोसोम है। ठीक है। इसके ऊपर क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या करना होता है, रिमूव करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब वो जाके ये ओसाइट के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन रिमूव हुई हो। ठीक है। तो ये जाके इंटरेक्ट करे और इसमें से एंजाइम रिलीज़ हो जो कि पेनिट्रेशन में हेल्प करे। ओनली कैपेसिटेड स्पर्म ही एबल होता है कि वो पेनिट्रेट करे, ठीक है, और जाके फ्यूज़ कर सकता है। ठीक है। अब सेकंड क्या है कि कैपेसिटेशन हो गई स्पर्म की। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि एक्रोसोम रिएक्शन। अब क्या होगा कि देखें, जब जाके स्पर्म जो है वो साथ अटैच होगा, ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन होगा। एक्रोसोम रिएक्शन व्हेन अकर आफ्टर बाइंडिंग टू द ज़ोना पेलोसोडा। ठीक है। जब जाएगा स्पर्म, ठीक है, और वो जाकर पहले इंटरेक्ट करेगा ना ज़ोना पेलोसोडा के साथ। ठीक है। सबसे पहले वो रिएक्ट करेगा, पेनिट्रेट करेगा कोरोना रेडिएटा को, उसको इजीली पेनिट्रेट कर जाता है, उसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। लेकिन जब वो नेक्स्ट पेनिट्रेट करेगा ज़ोना पेलोसोडा को, ठीक है, ज़ोना पेलोसोडा के लिए क्या होगा, फिर एक्रोसोम जब वो उसके साथ बाइंड करेगा तो एक्रोसोम रिएक्शन होगा। ठीक है। और एक्रोसोम रिएक्शन कौन करवाएगा, जोना की प्रोटीन्स होती हैं। तीसरी रिएक्शन इसमें क्या होगा कि देखिए सिंपली कि ये रिलीज़ करेगा एंजाइम्स। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एक्रोसोम रिएक्शन में क्या है कि एंजाइम्स रिलीज़ होंगे जो पेनिट्रेशन में हेल्प करेंगे, जिसमें एक्रोसिन है और ट्रिप्सिन है। ठीक है। अब क्या होंगी, 3 फेजेस है पेनिट्रेशन की। ठीक है। फर्टिलाइजेशन की कह लें, पेनिट्रेशन की कह लें। सबसे पहले तो वो पेनिट्रेट करेगा कोरोना रेडिएटा को, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। 200 to 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स नॉर्मली डिपॉजिट किए जाते हैं विजाइना के अंदर या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है। जिसमें से सिर्फ 300 to 500 ही वहाँ पे पहुँच पाते हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है। एम्पुला पे ओनली वन ऑफ दीज, उसमें से सिर्फ एक ही एबल होता है कि वो एग को फर्टिलाइज कर सके। देखिए जब एग एक है तो स्पर्म भी एक ही फर्टिलाइज करने की एबिलिटी रखेगा। ठीक है। इट इज़ थॉट दैट बाकी जितने भी, ये सोचा जाता है कि जो बाकी स्पर्म है ना जो रिमेनिंग, ठीक है, जो उस साइड फर्टिलाइजेशन साइड पे पहुंचते वो इसकी हेल्प करते हैं, जो स्पर्म पेनिट्रेट कर रहा है उसकी हेल्प करते हैं कि वो पेनिट्रेट कर सके। ठीक है। कैपेसिटेड स्पर्म ही सिर्फ जो है वो इजीली पास कर जाता है कोरोना सेल्स को। अगर वो कैपेसिटेड हुआ है तो वो इजीली पास कर जाएगा, उसके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। देन वो पास करेगा ज़ोना पेलोसोडा की लेयर को। इस तरह पास करेगा कि
जोना जो है वो हमारे पास एक ग्लाइकोप्रोटीन का शेल होता है जो सराउंड कर रहा होता है ओवोसाइट को, सराउंडिंग द एग दैट फैसिलिटेट एंड मेंटेन स्पर्म बाइंडिंग। अब इसके ऊपर क्या होता है कि रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। उन रिसेप्टर के साथ जाकर जो है स्पर्म वो बाइंड करते हैं, ठीक है, और इंड्यूस करता है एक्रोसोम रिएक्शन। ओके, ये जोना प्रोटीन्स होती हैं लाइगेंड ZP3, ठीक है, ये हेल्प करती हैं एक्रोसोम रिएक्शन में, ठीक है, बाइंडिंग में और एक्रोसोम रिएक्शन दोनों में काम करती हैं, ठीक है। रिलीज ऑफ द एक्रोसोम इंजाइम्स, ठीक है। अब जैसे वो बाइंड करेगा, रिसेप्टर जो लगे होंगे जोना पेलोसोडा के ऊपर, ठीक है, वो बाइंड करेगा और एक्रोसोम रिएक्शन करेगा। एक्रोसोम रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है, मतलब इंजाइम्स रिलीज होंगे, ठीक है। अलाउ द स्पर्म टू पेनिट्रेट द जोना, ठीक है, ताकि वो पेनिट्रेट कर सके जोना को। देयर बाय कम इन कॉन्टैक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवोसाइट। जब वो जोना पेलोसोडा को क्या करेंगे, पेनिट्रेट कर लेंगे, देन वो इजीली क्या होंगे, अब उनके लिए सिर्फ आगे ओवोसाइट ही पड़ा हुआ है, तो अब ओवोसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ उन्होंने जाके कॉन्टैक्ट करना है और उसको पेनिट्रेट करना है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही एक स्पर्म अंदर एंटर चला गया ना, जोना पेलोसोडा को पेनिट्रेट कर गया, अब देखें बाहर हमने ये बात की कि 500 तक स्पर्म जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 300 to 500 एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो अगर क्या होगा कि एक स्पर्म एंटर कर गया है, तो ये पॉसिबिलिटी तो है ना और भी स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट कर सकें। तो इसलिए क्या होता है कि जब एक स्पर्म जो होता है वो पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है, तो जो जोना पेलोसोडा है ना, वो उसकी जो है ना परमेबिलिटी, उसको चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। उसके जितने भी रिसेप्टर हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है कि अब फर्दर कोई स्पर्म को अंदर नहीं आने देना, ताकि मल्टीपल जो पॉलीस्पर्मी से उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो ये किस तरह होता है कि दिस कॉन्टैक्ट जो चेंजेस आती हैं जोना पेलोसोडा में, किस तरह आती हैं कि जब कुछ लाइसोसोमल एंजाइम है जिनको हम नाम देते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ये लाइन कर रहे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवोसाइट। तो बेसिकली मैसेज कहाँ से आ रहा होता है, ओवोसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ठीक है। ये इसको कह देंगे भाई, ये जोना पेलोसोडा की जो परमेबिलिटी उसको चेंज करते हैं। इन टर्न दीज एंजाइम्स आल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ द जोना पेलोसोडा। जोना पेलोसोडा की जो प्रॉपर्टीज है उनको चेंज कर देते हैं, जिसको हम जोना रिएक्शन भी कहते हैं, टू प्रिवेंट स्पर्म पेनिट्रेशन, ताकि वो फर्दर स्पर्म की पेनिट्रेशन को प्रिवेंट कर सकें। इन एक्टिव स्पीशीज स्पेसिफिक रिसेप्टर जो रिसेप्टर साइड्स होती हैं जोना पेलोसोडा के ऊपर, उनको ब्लॉक कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। अदर स्पर्मेटोज वो हैव बीन फाउंड एम्बेडेड इन द जोना पेलोसोडा बट ओनली वन सीम टू बी एबल टू पेनिट्रेट द ओवोसाइट, ठीक है। बहुत से उसके इर्द गिर्द होते हैं, जोना पेलोसोडा के साथ लगे होते हैं, लेकिन वो ना जोना पेलोसोडा को पेनिट्रेट कर पाते हैं और ना ही ओवोसाइट तक पहुंच पाते हैं। सिर्फ एक ही होता है जो हमारे पास ओवोसाइट तक पहुंच पाता है, ठीक है।